नमस्कार, DIG न्यूज में आप सभी का स्वागत है। चंद्रपुर जिले की सबसे बड़ी खबर, वेकोली कर रही घरों के बगल में ब्लास्टिंग। अब समाचार विस्तार से। चंद्रपुर जिले के शहर से लगा है हिंदुस्तान लालपेट कॉलोनी, जहां पर भूमिगत खान और खुली खाने मौजूद हैं। जैसे जैसे खानों में आग लगने से खाने बंद करने की नौबत आई, वैसे ही भूमिगत खाने बंद कर खुली खाने ही चालू कर दी। जी हां, वैसा ही एक मामला हिंदुस्तान लालपेट कॉलोनी ओपन कास्ट खुली खान का, जहां पर पिछले कई सालों से परिसर में रहे लोगों की आवाज का गला घोटने का काम कर रही है वेकोली। जी हां, खुली खान के नीचे चली नादगांव भूमिगत खान, जो इस भूमिगत खान में आग लगने से भूमिगत खान को बंद करना पड़ा था, जो कि खुली की नीचे रह गई थी। वह अब सरासर यह खुली खदान से यह आग देखा जा सकता है। यही नहीं, उन भूमिगत खानों से पानी और आग सहित मिथिले गैसों का भी सामना करना पड़ रहा, जो कि परिसर में रहे लोगों धमा खांसी, आंखों में जलन, चर्म रोग जैसे बीमारी हो रही हैं। ब्लास्टिंग से घरों के ऊपर पत्थर गिरना और ब्लास्टिंग चर्रे और डिटोनेटर के टुकड़े गिरना, घरों को ऊपर गिरना, ये तो आम बात हुई। अब नांदगांव भूमिगत खान के ऊपर ही अब हिंदुस्तान लालपेट ओपन कास्ट का खान से कोयला निकालने का काम कर रही हैं, जो अब तक कोयला निकालने के चक्कर में वेकोली ज्यादा मात्रा में बारूद का इस्तेमाल कर ब्लास्टिंग की जा रही हैं। परिसर में रहे लोगों को तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है, जो DGMS को पता नहीं क्या, ये सबसे बड़ा सवाल रहा। घर पे बंडू चांदेकर घर पे अचानक पेड़ गिर गया बाजू में, तो गिरने की वजह से उसका लड़का घर में अंदर सो के था, वो उसको मार लगने की वजह से बाहर आके चिल्लाया कि अरे बहुत जम से पेड़ गिर गया, बोले आजू बाजू वाले इकट्ठा हो गए। और इससे पहले लालपेट कॉलोनी में 4-5 मकान ऐसे मकानों पर पेड़ गिरने की वजह से मकान के लोग ने के बाहर जाके रहने लगे। आज बाजू में ओपन कास्ट की वजह से दागन इतना जम से कर रहे, उसके वजह से यानी हमारे मकानों को क्षतिग्रस्त हो रहा है, और आजू बाजू पेड़ रहने की वजह से उनके मकानों पर गिरने की ज़्यादा संभावना है। और ऐसे आज से बहुत हो गया अभी तक, फिर भी हमने WCL प्रशासन को बताया कि इसके बारे में दगन बहुत जम से कर रहे हैं आप, उसके वजह से हमारे लोगों का तकलीफ बहुत ज़्यादा हो रहा है, फिर भी वो लोग ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे। और कई दिन से दगन कर रहे, तो दीवार करा को गए, और चौकीदार भी आके देख के गए, तो वो कुछ ये नहीं लिए। हाँ, अभी कल दगन किए तो ये झाड़ गिर गया। बच्चे भी अंदर सो के था सर, बच्चे भी सो के था, अच्छा हो गया, बच्चे के ऊपर नहीं गिरा। मैं जैसे ही चिल्ला के भागी, मेरा बच्चा। हाँ चलो। हमको कौन सॉल्यूशन निकालेंगे इसका? हम ऐसे जिएंगे क्या? हम लोग है उसके लिए, आप लोगों ने हमको उसके लिए चुन के भेजा। लेकिन दूसरी चीज ये भी है कि अपनी समस्या जब तक खत्म नहीं होती, सॉल्व नहीं होती, उसका लगातार फॉलो करना है। सुन लो मेरी बात बेटा, अब मुझे तो बोलने के, सिर्फ तेरे बोलने से नहीं होगा ना। पक्का पड़ता था दगान के बारे में, जब भी दगान हो रहा है हमारा घर हिल रहे, ऊपर के छत के उसको छत के टीन जो है फट रहे, और सीमेंट के टीन फट रहे, और दीवार भी क्रैक हो रहे। और कई बार सवेरे साहब के दृष्टि में लेके गए, जब भी आते कुछ ना कुछ बताते हैं, उसके बाद उस पर कुछ एक्शन भी ज़्यादा वे लेते नहीं, उस पर हमें कुछ ना कुछ बताकर हमको शांत कर रहे। हिंदुस्तान लालपेट कॉलोनी नंबर 4 को लग के बाजू में हिंदुस्तान लालपेट ओपन कास्ट शुरू हो गया अभी 1.5 साल से। उन्होंने 1.5 साल से दगन करना चालू कर दिए, तो बहुत जम से दगन करते हैं। और बस्ती के आजू बाजू में रहने से 200-300 मीटर रहता है बाजू में लग के, तो हमारे बस्ती को इतना वाइब्रेशन होता है, मकानों के बहुत हिल रहे। मकान हिलने के बाद भी हम बार बार उनको सवेरे साहब मैनेजर साहब को बताया कि इसके बारे में कि दगन बहुत जम से हो रहा था। वो आके देखते और चले जाते, बोलते हैं कि अरे दगन तो हम तो बहुत कम करवाया, ऐसा कैसे हो रहा करके। और उन्होंने बोलते कि हम मीटर लगाए, मीटर से लगा के वाइब्रेशन करवा रहे हैं, लेकिन वैसा कुछ नहीं हो रहा। और ये बताते कुछ और करते कुछ और दगन इसमें जम से होने के बाद में हमारे मकानों के क्रैक होके, और उनको क्रैक होने की वजह से नहीं कि उनको दिखाने से क्या बोलते हैं आके टूथपाथ जैसे करके चले जाते।
चले जाने के बाद वो फिर से आके और दगन होने के बाद फिर से वो फैल रहा है पूरा, वो गैप जो है दीवार के दोनों बीच का गैप छोड़ रहा है। उसके वजह से नहीं कि उनको बार बार चेताने के बाद भी ये पुराना मकान है, 50 साल तो रहने वाले मकान है तुम्हारे, ऐसे है तुम्हारे मकान पूरा गिर के ऐसे बुजुर्ग बोल रहे वो हमारे से। और मेरा कहना है कि ये बार बार ऐसे इनका हमारे पे अन्याय कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं। और हमारे यहाँ पे लालपेट में नहीं कि लाइट जो 2-2.5 साल से नहीं कि सुबह 6 बजे से 1 बजे तक लोड शेडिंग चल रही है। उनके बारे में जाके इस लाइट के बारे में जाके उनसे बहुत बार रिक्वेस्ट किया है कि साहब हमारा लाइट थोड़ा सा कम, लोड शेडिंग कम करवा दीजिए कि बच्चे पढ़ाई करने वाले हैं, बहुत सारे बुजुर्ग लोग हैं। तो अभी धूप इतना जम से है, तो भी बताने के बाद वो नहीं मान रहे कि उनका कहना है कि जीएम साहब के हाथ में, जीएम साहब को जाके मिले तो जीएम साहब बोलता है कि साहब के हाथ में है। हमको 1.5 साल से अभी ये ब्लास्टिंग हो रहा, और हम बता रहे, उनको रिकमेंडेशन भी कर रहे हैं हम कि ब्लास्टिंग कम करो करके, लेकिन वो ब्लास्टिंग कम करने का सिर्फ आते दिखाते और कुछ बताते, हमको बताते कि हम अपने डिपार्टमेंट वाले को बताएंगे, उनको वाइब्रेशन कम करने के लिए बोलेंगे, लेकिन वो कम करने का नाम ही नहीं है। और पत्थर भी गिर रहा, घर के बाहर भी रहे तो हमको डर है और घर के अंदर भी रहे तो हमको डर है। और पिछले टाइम पे फरवरी 2 तारीख को मेरे घर के ऊपर पत्थर गिरा और जल्दी से वो ठीक करवाए, लेकिन वो भी ढंग का नहीं करवाया। और वो क्या बोले, मीडिया को मत बताओ, हम आपका कर देंगे और दूसरे दिन से ब्लास्टिंग कम करेंगे, लेकिन ब्लास्टिंग कम करने का नाम ही नहीं है। और हमको बिजली भी बराबर नहीं देते, और सवेरे 6 बजे जाके 1-1:30 बजे तक देते लोड शेडिंग। और हम और पूरे क्रैचेस हो गई दीवार। अभी ब्लास्टिंग अगर बरसात में एक का कोई तो भी कर टूटने को, अगर किसी का काम जाता है उसका भरपाई करेंगे क्या, मुझे बताइए। अगर इंसान मर गए तो आप भर के देंगे क्या, ला के देंगे क्या आप उनको? कौन से कंट्रोलिंग कर रहे हैं सर? कंट्रोल नहीं है सर। आप आके देखो कितना क्रैक हो गया ऊपर से। नहीं मैं बोला टीन लगाने के लिए बोला, तो आप लोगों ने बोला टीन की जरूरत नहीं है करके। इसका मतलब आप लोग है ना टेम्पररी काम कर रहे हैं। बार बार ऐसे होते जाएंगे तो इसका जिम्मेदार कौन रहेगा जी? जिम्मेदार कौन लेंगे बताइए। नहीं आप क्या कर रहे हैं, कुछ लोगों को लेकर 2-4 लोगों से बात किए, बस बस्ती का काम हो गए, ये नहीं होना चाहिए। बस्ती का काम मतलब आप भी देखो जब दगान हो रही ना, पूरा घर हिल जा रहे, घर के बर्तन तक गिर जा रहे। या देखो इतना बड़ा उस दिन पत्थर गिरा, अगर कोई इंसान के ऊपर गिर रहा था मर जा रहा था। बकरे आए, कुत्ते, छोटे छोटे बच्चे हैं घर में, कहाँ जाएंगे हम, कहाँ जाएंगे तब? और इनको बताए तो ये बोल रहे कहीं भी जाओ, अतिक्रम का जगह है, कहाँ जाएंगे हम? इतने साल से रह रहे, अभी 80 साल हो गए।